गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो गाइस जैसा कि हमारी वोकैब की क्लासेस चल रही हैं और अब तक हमारी वोकैब की 29 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। तो जैसा कि गाइस आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्लासेस कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम ये सब वोकैब से पूछे जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स ये सब पूछे जाते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये वोकैब की क्लासेस चलती हैं। आई होप गाइस आपने अभी तक हमारी जो पिछली सारी क्लासेस हुई उन्हें देख रखा हो और उन्हें अच्छे से लर्न किया हो, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कंटेंट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज क्या नया होने वाला है, कौन कौन से नए वर्ड्स होंगे, उनका मतलब जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, सिनोनिम एंटोनिम जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज क्या नया होने वाला है। तो गाइस अब तक हमारे 466 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 467 वर्ड होने वाला है। तो आज हम अपने देखते हैं कि पहला वर्ड हमारा कौन सा है। तो गाइस सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है कर्व। क्या कर्व? CURV। कर्व का मतलब होता है लगाम लगाना या फिर रोकना। ठीक है, किसी चीज़ पे अपनी लगाम लगाना या उसे रोकना, उसे कर्व कहते हैं। और इसका सिनोनिम हाल्टर होगा, एंटोनिम लूज होगा। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आप अपनी किसी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर लगाम लगाना चाहते हैं तो उसे कर्व कहते हैं, CURV। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है गाइस पिलियन। पिलियन PILLION। पिलियन का मतलब होता है जो राइडर होते हैं उनके पीछे जो बैठने वाले पर्सन होते हैं उन्हें पिलियन कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमारे एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा हुआ है गाइस। तो पिलियन का मतलब होता है राइडर के पीछे बैठने वाले पर्सन को पिलियन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्वॉय। क्या? कॉन्वॉय। ठीक है, CONVOY। ठीक है, CONVOY कॉन्वे। कॉन्वॉय का मतलब होता है प्रोटेक्शन टीम। यानी कि मान लीजिए जो VIPs लोग जाते हैं उनके पीछे जो सुरक्षा दल जाता है जो उनकी रक्षा करता है उसे कॉन्वॉय कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। तो कॉन्वॉय का मतलब होता है प्रोटेक्शन टीम। ठीक है, रक्षा दल। और इसका एंटोनिम होगा डंप। ठीक है, DUMP। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नर्चर। क्या? नर्चर NURTURE। नर्चर का मतलब होता है पोषण। ठीक है, पोषण होता है या फिर लालन पालन करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम होंगे टू रेज या फिर अपब्रिंगिंग करना या फिर किसी की केयर करना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा वर्ड है गाइस अपहोल्ड। UPHOLD। अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना। ठीक है, किसी चीज़ को कायम रखना, उसे असिस्ट करना। इसके एंटोनिम होंगे प्रोटेस्ट करना या फिर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टैली। टैली के दो मीनिंग होते हैं, एक तो टू कैलकुलेट होना, ठीक है, गणना करना, या फिर टू मैच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है गाइस आइडेंटिकल। क्या? आइडेंटिकल। IDENTICAL। ठीक है, IDENTICAL। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, यानी कि जो एक जैसा है बिल्कुल। ठीक है, इसके सिनोनिम होंगे एग्जैक्ट या फिर डिट्टो। DITTO। डिट्टो, जो एक समान है बिल्कुल। ठीक है, उसे आइडेंटिकल एग्जैक्ट। आइडेंटिकल के सिनोनिम होंगे एग्जैक्ट और डिट्टो। इसके एंटोनिम होंगे डिस्टिंक्ट या फिर डाइवर्स। क्या? डाइवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिमिलर। क्या? सिमिलर। SIMILAR। सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है समरूप हैं जो। ठीक है, समरूप हैं उसे सिमिलर कहते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक समान होता है, जो एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, और सिमिलर मतलब समरूप हैं। तो इसके सिनोनिम होंगे रिलेवेंट या फिर अलाइक और इसके एंटोनिम होंगे डिफरेंट या फिर बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लिच। क्या? ग्लिच। GLITCH। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़। ठीक है, जहाँ कुछ फिशी होता है। ठीक है, गड़बड़। सेटबैक इसका सिनोनिम है और फ्लो। ठीक है, फ्लो और सेटबैक इसका सिनोनिम है। एंटोनिम होगा स्ट्रेंथ या फिर एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लंडर। BLUNDRE। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल करना। ठीक है, बहुत बिग मिस्टेक होती है। तो इसके सिनोनिम होंगे मिस्टेक या फॉल्ट। इसके एंटोनिम होंगे करेक्शन या फिर फिक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायलेमा। क्या? डायलेमा। DILEMMA। डायलेमा का मतलब होता है कोई दुविधा होना। ठीक है, यानी कि दो थॉट हैं और आप सही और गलत क्या है ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसे डायलेमा कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा मैस या फिर प्रॉब्लम और इसका एंटोनिम होगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्नैक। क्या? स्नैक। स्नैक का मतलब होता है रोड़ा, यानी कि इसका जो सिनोनिम होगा हर्डल या फिर बैरियर। मतलब स्नैक का मतलब होता है जो बाधाएं आती हैं, मतलब जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लोग क्रिएट करते हैं, स्नैक क्रिएट करते हैं, हर्डल, बैरियर, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम होगा हेल्प या फिर एड। ठीक है, AID। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है IAYE। आई का मतलब ये इंटरजेक्शन, ये एक इंटरजेक्शन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है अबोट दैट मीन्स यस। ठीक है, जिसका मतलब हाँ होता है। तो ये आई इंटरजेक्शन की तरह यूज है जिसका मतलब हाँ होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्राइव। क्या? STRIVE। स्ट्राइव का मतलब वर्ब की तरह यूज है। इसका मतलब होता है मेक एन एफर्ट, यानी कि किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करना, किसी चीज़ के लिए स्ट्राइव करना। उसे स्ट्राइव का मतलब होता है एफर्ट्स करना या फिर प्रयत्न करना, कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायस। क्या? बायस।
BIAS, BIAS, बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है। प्रीजुडाइज करना, पार्शियलिटी, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। पार्शियलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? PARTIALITY, पार्शियलिटी। और प्रीजुडाइज का मतलब, प्रीजुडाइज की स्पेलिंग होती है PREJUDICE, प्रीजुडाइज, ठीक है, प्रीजुडाइज। तो 22 के ये सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ने। क्या? ने, ने, NAY, ने, ने, ये इंटरजेक्शन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है सर्टनली नॉट, यानी कि निश्चित रूप से ना होती है जब, तो उसे इंटरजेक्शन की तरह इसका यूज है, तो उसे ने, ने भी कहते हैं, ठीक है। नो कहते हैं, ने भी कहते हैं, नॉप भी कहते हैं, ना को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम्स है गाइस। तो ईडियम्स क्या है हमारा? वर्ण, नेक्स्ट हमारा ईडियम है गाइस, वर्ण वंस फिंगर्स। क्या? वर्ण वंस फिंगर, इसका मतलब होता है टू सफ़र कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, ठीक है, यानी कि अपने ही द्वारा किए गए कार्य के परिणामों को भुगतना, ठीक है, उसका भुगतान करना। आपने जो एक्शंस लिए हैं उनके जो परिणाम आए हैं फिर उसे भुगतना, उसे कहते हैं वर्ण वंस फिंगर्स। ये हमारा ईडियम्स हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गैस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गैस आज आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, उनका मतलब जाना हो, और आप अपने इन वर्डों को अपने डेली इंग्लिश में, जो आप डेली लैंग्वेज बोलते हैं उसमें अपने इंग्लिश में ऐड करके बोलिएगा। तो गैस आप अपने इन वर्ड को अपनी डेली स्पोकन में यूज़ कीजिएगा। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो बुकैब है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपके स्पेलिंग एरर नहीं रहेंगे एग्जाम में, और आपके एग्जाम में जो स्पेलिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सॉल्व होंगे अच्छे से। तो स्पेलिंग हमें मस्ट लर्न करनी है। सो थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब